Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the given figure, what is the reading of the spring balance? स्प्रिंग बैलेंस के बच्चों आपको क्या बताने हैं? रीडिंग बताने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको क्या बताना है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट आप न्यूटन थर्ड लॉ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? न्यूटन थर्ड लॉ। ये आपका एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के से रिलेट करती है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ देखिए हम क्यों लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए, देखिए जनरल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग आपने ऐसे अटैच कर रखी है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रिंग को, कोई पर्सन है यहाँ पर, एट लेट सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है। ये पर्सन क्या करता है? इस स्ट्रिंग को खींचता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग देखिए नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग क्या जाएगी? नीचे की तरफ। क्यों आएगी? क्योंकि इस पर यहाँ पर से देखिए हम इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग पे एक ऐसा फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने की, ठीक है। अगर मैं इसको देखिए यहाँ से टाइट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ स्ट्रिंग को, अब ये स्ट्रिंग नीचे नहीं आएगी। अगर मैंने इसके एक एंड को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो स्ट्रिंग नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए हम इस स्ट्रिंग पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके रिएक्शन पर देखिए ये स्ट्रिंग क्या हो जा रही है? टाइट हो जा रही है। टाइट हो जा रही है तो यहाँ पर आपकी टेंशन आ जा रही है, दूसरे एंड पर क्या जा रही है? आपकी टेंशन आ जा रही है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए अगर इस स्ट्रिंग को फिक्स करना है तो देखिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर से एक फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स से इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो उसका दूसरा एंड क्या कर रहा है? इसको एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण स्ट्रिंग क्या है? आपकी स्टेशनरी है, आपकी क्या कर रही है? मूव नहीं कर रही है, ठीक है। बस टॉट हो जाएगी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? इसके अपोजिट एंड वाला कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बैलेंस की हमें रीडिंग कंफर्म करके बतानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिचुएशन ऐसी, 1 kg का ब्लॉक है, इस पर आपका mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स पर यहाँ पर भी क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये टेंशन नीचे को लग रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? ये वाला फोर्स करेगा, ठीक है। और यही वाला फोर्स क्या करता है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है। यही वाला फोर्स क्या कहलाता है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम 1 kg का ब्लॉक यहाँ पर अटैच कर दें, 1 kg का ब्लॉक यहाँ पर अटैच कर दें, तो जो स्प्रिंग बैलेंस की बच्चों जो नेट रीडिंग होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? वो आपका 10 न्यूटन के ही इक्वल होगी, क्योंकि 1 kg के ब्लॉक या इसके आइदर साइड पर हमने क्या कर रखे हैं? अटैच कर रखे हैं। तो हम बता सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस की जो नेट रीडिंग होगी वो कितनी आनी चाहिए? आपकी 10 न्यूटन के इक्वल आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? आपकी 10 न्यूटन के इक्वल आनी चाहिए। क्योंकि हम बता सकते हैं जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? अगर जो 1 kg का इधर वाला है, ठीक है, ये 1 kg का ब्लॉक है, इसमें mg की फोर्स के कारण इसकी नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी है। लेकिन जो लेफ्ट साइड पर 1 kg का ब्लॉक है, वो क्या कर रहा है? इसको रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इसका रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी के कारण ये ब्लॉक क्या आपका स्टेशनरी है। इसी के कारण क्या है? ये ब्लॉक आपका स्टेशनरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसी को क्या करेगा? स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा? वन फोर्सेस एट ए टाइम क्या करेगा? आपका कंसिडर करेंगे। तो हम बता सकते हैं 10 न्यूटन का यहाँ पर क्या लगेगा? स्प्रिंग बैलेंस आपका फोर्स शो करेगा, ठीक है। तो बच्चों एक्शन रिएक्शन फोर्स को यहाँ पर हम ध्यान में रख के इसको हम आंसर बता सकते हैं। तो देखिए जो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फिर वो क्या होना चाहिए? आपका ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.